तो स्टूडेंट्स, आप सपोज करो कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, देखने में अजीब सा आपको ये ऑर्गेनिज्म लग रहा होगा, बट ठीक है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है यहां पे, बट सपोज करो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये दो ऑफ स्प्रिंग्स बनाता है, ठीक है। तो अकेला ही वो दो ऑफ स्प्रिंग्स बना रहा है विदाउट एनी पार्टनर, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ, ठीक है। तो ये दो चिल्ड्रेन आप बोल सकते हो, या ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोजेनी उसने बनाए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो यहां पे रिप्रोडक्शन हुआ। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो चाइल्ड यहां पे प्रोड्यूस हुआ, आप देख सकते हो इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट जैसी है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी आप देखो, एक प्रॉपर्टी ये जो है उसकी वो अलग हो गई पेरेंट से, एक प्रॉपर्टी अलग हो गई, ज्यादातर सेम है बट एक प्रॉपर्टी अलग हो गई। वैसे आप इसको भी देखोगे तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसकी भी पेरेंट जैसी है, पेरेंट जैसी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी इसकी जो है आप देखो यहां पे अलग हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज पहले वाले जनरेशन जैसी होती है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, ठीक। तो वैसे ही जैसे आपकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स जैसी है, ठीक है, आपके दो आंखें हैं, आपके पेरेंट्स की भी दो आंखें हैं, आपके दो कान हैं, आपके पेरेंट्स के भी दो कान हैं, आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आपके पेरेंट्स के भी वैसे, आपके अंदर एक हार्ट है, दो किडनी है, एक लीवर है, आपके पेरेंट्स के अंदर भी ऐसी है। तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स जैसी है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, थोड़े डिफरेंसेस। आपका कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके पेरेंट्स से, आपकी आंखें थोड़ी छोटी हो सकती है, पेरेंट्स की थोड़ी बड़ी हो सकती है, थोड़ा डिफरेंस है, वही हुआ है। ज्यादातर प्रॉपर्टीज आई है नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है फर्दर कुछ दिन बाद रिप्रोड्यूस करता है और दो ऑफ स्प्रिंग्स बनाता है, वैसे ये भी रिप्रोड्यूस करता है और दो ऑफ स्प्रिंग्स बनाता है। तो नेक्स्ट जनरेशन आई और आप देख सकते हो इसमें वन सेकेंड ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट जैसी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया, हल्का सा, आप देख सकते हो। ज्यादातर प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है लेकिन हल्का सा चेंज आ गया है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है लेकिन हल्का सा चेंज आ गया है। इस केस में आप देख सकते हो कि सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है। ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, खासकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, खासकर एसेक्सुअल में, ठीक है, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या हो रहा है, समझ में आ रही है आपको बात। वैसे नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, एंड दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड हेरिडिटी। दिस फिनोमेना इज हेरिडिटी, कि नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, दैट इज हेरिडिटी, राइट स्टूडेंट्स, समझ में आई बात। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखो हर जनरेशन में थोड़े चेंजेस भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप सोचो बहुत सालों बाद जब बहुत सारे जनरेशन आगे बढ़ गए हैं हम, ठीक है, हजारों साल बाद जब बहुत जनरेशन आगे बढ़ गए तो क्या होगा स्टूडेंट्स। हर जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, हर जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, वैसे नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा और चेंज आएगा, और चेंज चलता ही रहेगा। तो बहुत बाद वाली जनरेशन में इतने चेंजेस आ गए होंगे कि वो फर्स्ट वाली जनरेशन से बहुत अलग लग सकती है, राइट। दिस इज इवोल्यूशन, समझ में आ रही बात। तो बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद की जो जनरेशन है वो इतनी डिफरेंट हो जाएगी पहले वाले से कि दोनों बिल्कुल अलग दिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वो इवोल्यूशन हो गया है, नया ऑर्गेनिज्म बन गया है। सो दैट इज इवोल्यूशन स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन अलग हैं, बट स्टिल दे आर रिलेटेड। इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे एक हेडिंग डालना चाहूंगा, दैट इज वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो थोड़ा वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है। अब रिप्रोडक्शन भी जो है वो दो टाइप का होता है, आपको पहले से ही पता है स्टूडेंट्स। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट स्टूडेंट्स। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वी ऑलरेडी नो। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो वेरिएशन होता है हर जनरेशन बहुत थोड़ा होता है, स्मॉल वेरिएशंस। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स तो जो वेरिएशंस होते हैं हर जनरेशन में वो थोड़े ज्यादा होते तो हर जनरेशन में थोड़ी वेरिएशन है, लेकिन पहले से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होते हैं। बट
द पॉइंट विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि वेरिएशन तो होती है, चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और ये जो वेरिएशंस होते हैं हर जनरेशन के बाद जो वेरिएशंस होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप बैक्टीरिया का एग्जांपल लो स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। खैर हमसे तो बहुत पहले से रह रहा है ये अर्थ पे, हमसे तो बहुत ही पहले से रह रहा है, और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस प्लैनेट पे तब से आज तक जिंदा है स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना वेरिएशन आ गया होगा स्टूडेंट्स, उसकी कितनी कितनी जनरेशंस पास हो चुकी होंगी, कितनी कितनी जनरेशन पास हो चुकी होंगी। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गया होगा। इसलिए आज दुनिया में डिफरेंट टाइप के, बहुत डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, लेट मी टेल यू। तो स्टूडेंट्स ये अर्थ है, ठीक है, और उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, ठीक है। और सपोज करो कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कभी कि एक एस्टेरॉयड जो है अर्थ पे आके गिर जाता है, हो सकता है ऐसा स्टूडेंट्स, पहले भी पास्ट में हो चुका है तो आगे भी हो सकता है कभी। तो मान लो एक एस्टेरॉयड आके गिर जाता है, और उस एस्टेरॉयड के गिरने से अर्थ का जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल सपोज करो बहुत ज्यादा हो जाता है, अर्थ पे बहुत गर्मी हो जाती है, ठीक, ये सिचुएशन। अब फॉर टाइम बीइंग आप सोचो कि अगर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, तो आज दुनिया में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारे सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, सेम टाइप के होते ना। मान लो ये एक बैक्टीरिया है जिससे कहानी स्टार्ट हुई, उसने दो बैक्टीरिया को जन्म दिया, वो दोनों एग्जैक्टली सेम होते, एग्जैक्टली सेम होते, फिर ये और बैक्टीरिया बनाते, वो भी एग्जैक्टली सेम होते, वैसे ही चलता रहता। तो दुनिया में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारे एग्जैक्टली सेम होते अगर वेरिएशन नहीं होता, राइट। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ऐसा ही केस है कि सारे के सारे सेम है, और देखते हैं क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, सारे के सारे बैक्टीरिया सेम है तो सबकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। तो सपोज करो मैं अगर ये बैक्टीरिया की बात करता हूं, अब अगर ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो इस हाई टेम्परेचर को भी झेल गया इस हाई टेम्परेचर को भी, और इस हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रह गया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, बाकी बैक्टीरिया का क्या होगा। अगर ये जिंदा रह गया तो बाकी क्या होगा, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो अगर एक ने ये हाई टेम्परेचर झेल लिया है तो बाकी सब भी झेल लेंगे, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर एक ने झेल लिया तो बाकी भी झेल लेंगे, सबके सब जिंदा रहेंगे, कोई भी नहीं मरेगा इस दुर्घटना में। लेकिन स्टूडेंट्स अगर सपोज करो कि ये जो बैक्टीरिया है वो इस हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहा है, इतने हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहा है, वो मर गया, तो बाकियों का क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर ये नहीं झेल पा रहा है तो बाकी भी नहीं झेल पाएंगे, तो ये मर गया तो बाकी भी मर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे हो क्या होगा, बहुत सिंपल है, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर एक झेल पा रहा है तो सारे झेल पाएंगे, और अगर एक नहीं झेल पा रहा है तो सारे नहीं झेल पाएंगे। मतलब क्या तो सारे जिंदा रहेंगे इस दुर्घटना के बाद, या फिर सारे के सारे मर जाएंगे। समझ रहे हो बात को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट मी राइट दिस डाउन। तो अगर कोई वेरिएशन नहीं है, अगर कोई वेरिएशन नहीं होता रिप्रोडक्शन में, तो उस केस में सारे बैक्टीरिया सेम होते हैं, तो क्या तो ऑल अलाइव रहेंगे इस इवेंट के बाद, या फिर ऑल डेड। आई होप यू आर गेटिंग दिस, सही। तो सारे जिंदा रहे तब तो ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, सारे बैक्टीरिया जिंदा रहे। लेकिन सारे मर गए तो अच्छी बात नहीं है ना स्टूडेंट, फिर तो बैक्टीरिया दुनिया से खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है, वो सही बात नहीं, ठीक। लेकिन ये तो हाइपोथेटिकल केस था। अगर जो रियल केस है हम उसकी बात करें जिसमें वेरिएशन है, तो देखते हैं क्या होगा। तो रियल केस में तो हमें पता है कि वेरिएशन है, तो सारे बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग टाइप के हैं अर्थ पे, ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो इस रियलिस्टिक सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स की, क्योंकि सालों से बहुत वेरिएशन हुआ है और अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया बन गए हैं अर्थ पे, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे शायद जो इस हाई टेम्परेचर को झेल लेंगे आराम से, वो हाई टेम्परेचर को आराम से झेल लेंगे, ठीक है, और वो जिंदा रहेंगे। लेकिन सारे बैक्टीरिया ऐसा नहीं झेल पाएंगे क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो मान लो कुछ बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ऐसी है कि उन्होंने हाई टेम्परेचर झेल लिया, वो जिंदा रहेंगे, लेकिन बाकी मर जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो इस केस में सम अलाइव सम डेड, कुछ जिंदा रहेंगे और कुछ मर जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देखो कि अगर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता तो ऐसा हो सकता था कि पूरे बैक्टीरिया का दुनिया से सफाया हो जाए, पूरे बैक्टीरिया का दुनिया से सफाया हो जाए। लेकिन क्योंकि वेरिएशन है रिप्रोडक्शन में तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई दुर्घटना होगी भी तो कुछ ही मरेंगे, कुछ तो पक्का जिंदा रहेंगे स्टूडेंट्स, कुछ पक्का जिंदा रहेंगे, तो बैक्टीरिया इस दुनिया से खत्म हो जाए इसके चांस बहुत ही कम ही होंगे। That's why variation is important for survival of organisms. हम लिख सकते हैं variation in reproduction
इज वाइटल फॉर सर्वाइवल, राइट स्टूडेंट्स। अगर वैसा नहीं होगा तो बहुत हाई चांस हो जाएंगे कि किसी इवेंट में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाए, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम ही है। आई होप यू गेट दिस। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।